चिड़िया उड़, काँव उड़, तोता उड़, मैना उड़, भैंस उड़, चिड़िया उड़, काँव उड़, तोता उड़, पागल उड़, लड़की उड़। ओह सॉरी, वीडियो स्टार्ट हो गई थी क्या, पता नहीं था मुझे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिल्कुल एक चिड़िया उड़ काँव उड़ एपिसोड का एक बिल्कुल नया एपिसोड आ चुका है, चिड़िया उड़ काँव उड़ सीजन का, जिसके अंदर लोग बिग बॉस के अंदर खेलते हैं चिड़िया उड़ काँव उड़, और वो काफ़ी बढ़िया था जितना मुझे देखने को लगा। तो अभी चलते हैं हम सीधा, मजाक साइड रखते हैं, अभी चलते हैं हम सीधा हमारे उसके तरफ कि अब चलते बिग बॉस के बिल्कुल नया एपिसोड आ गया, जिसके अंदर हमें इज मुनावर डूइंग फेक और रियल। बिग बॉस ने सबसे टाइटल एपिसोड का ये डाला है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो हम उसी के बारे में बात करने वाले। मुनावर इज फेक और रियल, वो डूइंग फेक कर रहा है, रियल कर रहा है। उसके बाद हमें ईशा की भी मैच्योरिटी एक बारी कल देखने मिलती है, क्योंकि वो किस चीज़ों की वजह से वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या वे में रखती है बात, वो बिल्कुल सही लगी मुझे। आयशा के मामले में भी और साथ साथ में कैप्टनसी के मामले में भी बहुत बढ़िया। आयशा, तुमने सच्ची में तुम बढ़िया खेल रही हो, तुम्हारी गेम अप जा रही है धीरे 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 धीरे। तो ऐसी ऐसी क्या पता तुम टॉप 5 के अंदर जगह बना लो, काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो अब सीधा एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रात की तरफ। रात को खाना, रात को जितना उससे पहले हुआ, हाँ बातशात हुई, ठीक है। उस दिन अंकिता जी के बर्थडे वाली क्लिप नहीं दिखाई, पता नहीं वो क्यों नहीं दिखाई, लाइव फीड में दिखा रहे थे, तो इसके अंदर बिग बॉस दिखानी चाहिए थी, मेरे को ऐसा लगता है। और उसके बाद वहाँ पे मुनावर भी खाना खाते हुए दिखा, वो भी आयशा के साथ बैठ के। आयशा ये बोलती है अपने दुश्मन के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ। सीरियसली मुनावर मुझे अभी तक पूरे घर में किसी के साथ खाना खाते हुए नहीं बैठते हुए दिखा, सिर्फ वो अकेले बैठ के खाना खाता है या फिर किसी के साथ बैठ के खाना खाता है। एक प्लेट में तो खाना खाता ही नहीं, और अब यहाँ पे खा रहा था तो अलग ही सीन चल रहे थे। मेरे को लगा मुनावर को क्या हो गया भाई। तो उसके बाद फिर मुनावर और अभिषेक की बात होती है सुबह सुबह, जब एपिसोड सुबह सुबह जब बदल गए, दिन बदल गए, जज्बात ये सब वगैरह गाना चलता है, जो कि मेरे मुंह पे भी चढ़ चुका है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आदत अच्छी हो गई है। तो उसके बाद ये चलता है, फिर हमें देखने को मिलता है कि मुनावर अभिषेक बात करते हैं कि भाई मैं अभी अपने दिल की सुन रहा हूँ। मुनावर ये बोल रहा है, मुनावर ने चीज़ें बोली है, मैं अभी अपने दिल की सुन रहा हूँ। मैंने उसको एक दर्द पहुंचाया, एक चोट दी है, मैं उसको हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके अलावा जो मेरा दिल कह रहा है वो करूँगा। और मेरे ख्याल से मुनावर एकदम सही कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आयशा ने मेन ये चीज़ बोली थी, अगर आपके मुझे बिहेवियर में चेंजेस दिखेंगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, अगर आपके मुझे बिहेवियर में चेंजेस नहीं दिखेंगे तो मैं आगे आगे और चीज़ें खोल लूँगी। तो मुनावर को बिहेवियर में चेंजिंग करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपनी अब सारे के सारे कच्चे चिट्टे थोड़ी खोलने हैं, जो कि वो नहीं खोल रही है आयशा। और आयशा को काफ़ी चीज़ें और पता है, मुनावर को भी आयशा काफ़ी चीज़ें पता है। इसकी वजह से दोनों एक दूसरे से कॉपरेट करके चल रहे हैं कि हम अपनी चीज़ें खोल ले ही ना कि अभिषेक और ईशा की तरह कि एक दूसरे की चीज़ें को पूरा सोशल मजाक बना के रखते। कहीं ना कहीं वो भी बात है। फिर उसके बाद हमें आयशा वहाँ पे सुबह सुबह बात करते हुए देखी। आयशा जी बोलती तुम्हारा मेरे बिना मन नहीं लगता तुम्हारा मुनावर, ये तो बात है। मुनावर भी हंस के हाँ 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 ठीक है करता रहता है, तो बढ़िया है सब कुछ चलता है। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, सीरियसली बढ़िया लग रहा है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, मुझे देखने में बढ़िया लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बारी के लिए अगर मैं दोबारा एक लव एंगल वगैरह देखता शुरू होते हुए देखूँ, तो किसी भी शो में थोड़ा बहुत बढ़िया लगता है। उसके बाद अगर उसके बाद थोड़ा बहुत फेक लगने की वाइब आ जाती है, तो पता चल जाता है कि हाँ थोड़ा फेक है। सो हम ऐश्वर्या बार बार बोलते हुए देखिए, ऐश्वर्या हर बार बोलते हुए देखिए मुझे कि हाँ फेक लग रहा है, फेक लग रहा है, फेक लग रहा है। मेरे को ऐश्वर्या का ही समझ नहीं आता, ऐश्वर्या को क्या ही एरोगेंस आ गया है। वहाँ पे मुनावर से बात करने आती है कि आप मेरे से बात करो ना, आप मेरे से चीज़ें बोलो ना, आप मेरे को चीज़ें क्लियर करो ना, फिर उस पर चढ़ जाती है मुनावर पे। कोई सेंस बनता है उस बात का। और कहीं ना कहीं मुनावर की बिल्कुल एक पिन टू पॉइंट बात सारी की सारी सही थी कि आज तक ऐश्वर्या के जो दोस्त बने हैं वो विक्की और अंकिता से लड़के बने हैं, आपने कोई एफर्ट नहीं डाले। और मुनावर की एक सबसे अच्छी बात है कि अगर वो अंकिता और विक्की को दोस्त मानता है और उनकी बातें वो सुनता है, तो ऐश्वर्या के पास जाके बॉन्ड नहीं बनाएगा बिकॉज ऑफ अ ह्यूमैनिटी, या तुम ये कह सकते हो मॉरल्स। क्योंकि मेन चीज़ यही मैटर करती है कि अगर तुम किसी के दोस्त बनते हो तो दूसरे उसके दुश्मन के तुम दोस्त नहीं बन सकते। मेरे यहाँ पे तो सिंपल है, एक्सेप्ट मनारा, क्योंकि मनारा की भी लड़ाई हुई आज, और मनारा की वजह से अनुराग बहुत दिखा है, ये तो मुझे पता है। अनुराग आज काफ़ी दिख गया इसी मामले में, लेकिन फिर भी मुझे उसका कोई इंपैक्ट नहीं लगा दोबारा इस मामले में देखने के अलावा, क्योंकि बिग बॉस बोलते साले तू मेरे कॉन्टेंट नहीं दे रहा है, एक दिन का कॉन्टेंट देगा और मैं तेरे से ले लूँगा, शक्ल देखी है अपनी, मेरे को नहीं देना है तो फिर पूरे सारे दिन का कॉन्टेंट है, एक दिन ये महीने में एक दिन का कॉन्टेंट नहीं चाहिए मुझे तेरे से, बिग बॉस यही बोलता है। तो उसके बाद भाई हमें वहाँ पे मनारा की बात हुई, लेकिन ऐश्वर्या ने जो फालतू बातें करी, जो चीज़ें फालतू करी भाई, कि नहीं मैं तो नहीं, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, तुम इंडिविजुअल नहीं हो, तुम्हारी गेम बाहर आ गई, तुम्हारी गेम क्या है ऐश्वर्या जी, आपकी गेम क्या है? आपकी गेम ये है कि कहीं ना कहीं विक्की और अंकिता अगर कहीं आ गए तो मैं वहाँ पे घुस जाऊँ, क्योंकि उसके अलावा मैं घुस ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी कोई बात ही नहीं है। अंकिता जहाँ पे आ गई बस मैं वहाँ पे यहाँ करती रहूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करती रहूँ। और जहाँ जहाँ पे नील आ गया, नील के चक्कर में
में ऐश्वर्या भी आती है। और मैंने हर बार नोटिस किया, मैंने विक्की को नोटिस नहीं किया कभी अंकिता की लड़ाई में जाते हुए, मैंने नील को नोटिस किया हमेशा ऐश्वर्या की लड़ाई में जाते हुए। तो पति पत्नी ऐश्वर्या और नील खेल रहे हैं, ना कि विक्की और अंकिता। ये अपनी लड़ाई करते हैं और जब हद से बाहर चली जाती है तब जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ नील क्या होता है, एक को पागल ही बोलता है कि तेरी गेम बेकार है, तो उसके बाद नील पीछे बोलने लगा डोंट क्रॉस योर लिमिट्स अंकिता, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स अंकिता। अबे क्या सीरियल से उठ के आया है क्या, ये कर दूंगा मैं आज। मतलब कि सीरियल से उठ के ऐसे लग रहा है कलर सरों ने तुम्हारा जो सीरियल चल रहा था वो वाला सीरियल जो मुझे नाम भी नहीं पता, उस सीरियल से उठा के सीधा वो वाले पर्सन को अंदर डाल दिया कि हाँ भाई तुझे ऐसी एक्टिंग करनी है, तेरी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, गुस्से वाली तेरी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, बस तुझे और कुछ नहीं करना, तुझे बिग बॉस इज बाय गॉड करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जैसे कि मैंने तुम्हें क्लियर करा है, तुम भी ये चीज़ नोटिस करो, विक्की कहीं ना कहीं लड़ाइयों के बीच में बहुत कम आया है, जब अंकिता और ऐश्वर्या की लड़ाई हो, जब अंकिता और नील की लड़ाई हो। लेकिन जब भी अंकिता वर्सेस ऐश्वर्या की लड़ाई हो तो नील आया बीच में, अगर अंकिता वर्सेस ऐश्वर्या वर्सेस विक्की की लड़ाई हो तब भी नील आया बीच में। लेकिन अभी के लिए जब नील नहीं होता तो इनकी तो ऐश्वर्या की और विक्की की इतनी लड़ाई नहीं होती, चाहे तुम कुछ भी कहो, क्योंकि हमें दिखता है दोनों एक दूसरे को टॉन्ट मारते हैं, दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, वो बहुत बढ़िया लगता है। सुबह सुबह जब ऐश्वर्या और विक्की जी वहाँ पे अपना मजाक बना रहे थे, अपना एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, टॉन्ट मार रहे एक दूसरे को, वो सच्ची में काफ़ी बढ़िया था। कि आज नॉमिनेशन है कि विक्की जी ऐसे मेरे पत्ते बुझाना चाह रहे हैं, मेरी गेम बुझाना चाह रहे हैं, ये सब वगैरह सच्ची में बहुत बढ़िया था। कि हंस हंस के पूरे का पूरा तुमने कंटेंट भी दे दिया बहुत ही अच्छा, और साथ साथ में तुमने एक दूसरे का अपना वो भी एक रिस्पेक्ट का दायरा भी बाहर रखा, और साथ में एक रिस्पेक्ट क्या तुमने, चलो रिस्पेक्ट तो तुम उस बंदे की गिराई रहे हो कि हाँ बेइज्जती करो दोनों एक दूसरे की तरफ से, फिर भी तुमने वो चीज़ रखी कि बिना लड़ाई करे इतनी चीज़ें सुना दी। दिमाग में ये चीज़ आती है, बिना लड़ाई करे मेरे को बिना चीखने पहले ही इसे दिमाग में इतनी चीज़ें डाल दी, तो वो बहुत बढ़िया लगता है। तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, हमेशा नील आता है अब पति पत्नी की लड़ाई के बीच में, कभी विक्की नहीं आता। और विक्की कभी आता है तो उसको पता होता है कब आता है, और उसको पता है कब आना है मेरे हिसाब से तो। और उसके पहले बात करें, फिर मुनावर फारूकी की बात होती है, फिर ये चिड़िया उड़ काउड़ खेलते हैं, फिर वहाँ पे वो मुनावर फारूकी भी बैठा होता है, फिर हमें ऐश्वर्या क्या आयशा को भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट देते हुए दिखी कि मैं इसको घर के बाहर बिल्कुल नहीं मिलूंगी। वो उनका बिहेवियर मैटर करता है कि अगर वो बाहर जाके, उनका बिहेवियर मैटर करता है, वो क्या बाहर जाके मेरे को सॉरी बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पे तो टीवी पे उनको बोलना ही पड़ रहा है। तो आयशा ने ये सब चीज़ें बोली जो कि वैलिड थी, कुछ भी गलत नहीं था इन चीज़ों में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ एक वैलिड चीज़ नहीं लगी कि ये जो अनुराग उछल रहा था ना कि हाँ भाई मुझे पता लग जाए, मुझे एक बार मेरे से छिड़ ले, एक पॉइंट उठाऊंगा। अनुराग जी मैं आपको बोल दूं, आप एक पॉइंट उठाओगे ना उसके बाद 10 पॉइंट बोल रहे हो, क्योंकि तुमने गेम में इतना गंदा खेला है कि वो एक पॉइंट ना इतना कुछ वो नहीं है जितना 10 पॉइंट है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वहाँ पर अनुराग जो मज़े ले रहा है, अनुराग जो वहाँ पर बैठ के हर चीज़ें पूछ रहा है आयशा से कि हाँ भाई क्या सीन चल रहा है, क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस नहीं है, ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। तो अनुराग को मैं एक चीज़ कह दूं कि भाई जरा देख समझ, बातों को समझ, क्या चीज़ें चल रही हैं क्या चीज़ें नहीं चल रही। क्योंकि शक्ल देखने में बात आती है, क्योंकि आप वहाँ पे सिर्फ ये पूछ रहे हो किसी के बारे में, और तुम्हें एक चीज़ पता है कि तुमने उस बंदे ने तुम्हारी रिस्पेक्ट करी थी उस होटल वाली बात को, और यही ज़मीन आसमान का फ़र्क है तुम्हारे और उसमें। जो ईशा वाली बात कह रहे थे, जो तुम ऐश्वर्या जी जो आप ईशा वाली बात कह रहे थे, अनुराग जी आप ईशा वाली बात कह रहे थे कि आप उनको वहाँ पर जाके सजेशन दे रहे हो, सजेशन देना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी के लिए मैं बात कर दूँ, अगर तुम्हें बुरा लग सकता है, बहुत बुरा लग सकता है कि नील दूसरी लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता, तब भी तुम उसके साथ हो, और तुम्हें कोई सजेशन दे आके कि नील ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो तुम्हें सही नहीं लगेगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि वहाँ पे नील कहीं ना कहीं बहुत लड़कियों की, अंकिता, खानसादी, हर एक की ऐसे पूरा उन पर चार्ज होकर आता है, तो वो गलत था ना तुम्हारी तरफ से, वो गलत था। तो अभी तुम्हें बैठ के अगर कोई समझाए तो तुम ये कहोगे कि भाई मुझे मत समझा। अगर वहाँ पे वो यही चीज़ समझाया, क्योंकि उसने थर्ड पर्सपेक्टिव से देखा है, उसने स्टेटमेंट नहीं पास करी ईशा तू गलत है, उसने समझाया ईशा देखिए ये बात है, सिंपल बात है, ऐसी कोई ये सिंपल बात रख रहा हूँ मैं सामने, और कोई बात नहीं, और इसी वजह से मैंने तेरे को नॉमिनेट करा, और कुछ नहीं। और अभी के लिए अगर मैं कहूँ भी तो वहाँ पे बैठ के जो ऐश्वर्या जी वहाँ पे पीठ पीछे जो बोली जा रही है, उससे पहले जब वो फेक करी जा रही है ऐश्वर्या, सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव है, फेक लग रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को फेक कर तो वो नहीं करें, वो नहीं सपोर्ट करेंगे, और लगेगा तो भी तो सपोर्ट करेंगे। और मुनावर ने सुबह ये चीज़ें क्लियर करी है, चाहे वो गलत लग रहा हो, लेकिन भाई मुझे इस वक्त जो मेरा दिल कह रहा है मैं वो करूँगा, क्योंकि मेरा जो मैंने उसको दर्द दिया, जो मैंने गलती करी है, मेरे को उसको सुधारना है, तो वही सुधारने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई कोशिश नहीं कर रहा गाइस। और उसके अलावा भी अगर मैं तुम्हें कह दूँ, जो ऐश्वर्या वहाँ पर बोल रही कि एक बार मुझे ये बोल दे, इतनी रेज है ना, इतनी बदतमीज है ना, तब दिखाऊंगी मैं, आपका ही रियल पर्सनैलिटी बाहर आ रही है। मैं एक चीज़ कह दूँ, आपकी रियल पर्सनैलिटी यही है, कोई आपको छेड़े तो आप उसके ऊपर चढ़ जाते हो, और सही है, बिग बॉस में होना कहीं ना कहीं ये पर्सनैलिटी सही है, बिग बॉस से विलन बनने के लिए ये पर्सनैलिटी बहुत सही है, गलत नहीं कह रहा मैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पीठ पीछे वहाँ पे बंदा बैठा है, तो उसके सामने आप बोल रहे हो क्योंकि एक पोक करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, जो कि ऐश्वर्या करती है, इतनी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मुनावर इस
दिमाग से खेलता है, उसको पता है क्या बातें चल रही क्या बातें नहीं। और वहाँ पे अनुराग भी काफ़ी मजे ले, अनुराग बोल रहा एक पॉइंट मिल जाए साला, देखियो तू इसकी कैसी फाड़ूंगा, एक पॉइंट मिल जाए कैसा पॉइंट उठाऊंगा, एक बार मेरे से बात कर ले कैसा वो उठाऊंगा। जरा एक बातें चीज़ें बताओ आप, एक पॉइंट मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए, 2 महीने हो गए तुम्हें एक पॉइंट नहीं मिला, जहाँ पे मुनावर क्लियर करते हुए दिखा है वो चीज़। 2 महीने हो गए इनको एक पॉइंट नहीं मिला, एक पॉइंट मुनावर फारूकी की तरफ से अब आया है, तो तुम उसमें भी पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मैं मुनावर से जाके ऐसे सिंपल लड़ लिया ना तो मैं कुछ भी फालतू नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ भी बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं ही अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर फंसता रह जाऊंगा। अगर उसने वो पॉइंट आयशा वाला पॉइंट दोबारा उठा लिया ना तो उसको ही पता है कि मैंने आयशा वाला पॉइंट उठाया क्योंकि मैं गलत दिखूंगा, उसको नहीं पता या उसको दिमाग में पता है क्योंकि नॉमिनेशन से उसको पता है कि मैं ही गलत दिखूंगा। क्योंकि जब मेरी बात आई थी, मेरी पर्सनल लाइफ की बात आई थी, मेरी होटल वाली बात की बात थी, होटल में कौन था, होटल में कौन नहीं था, योर सिस्टर या फिर योर गर्लफ्रेंड जो भी आप कह रहे थे, तो कौन नहीं था कौन था, तो उस वक्त मेन क्या था, वहाँ पे उसने वो चीज़ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करी थी, वहाँ पे उसने बिल्कुल चीज़ वो भी मजाक नहीं उड़ाया था कि भाई किसी पर्सनल लाइफ है वहीं की वहीं छोड़ दो, उसने बोला था। और अगर तुम इस चीज़ पे जाके मजाक करोगे, इसी पे जाके उससे लड़ोगे ना तो तुम ही बेकार दिखोगे, मैं तुम्हें इसकी गारंटी देता हूँ। तो कोई भी जाके उससे इस चीज़ पे लड़ेगा तो बेकार ही दिखेगा, क्योंकि हर एक की लाइफ दूध की धूली तो होती नहीं है, हर एक ने कुछ ना कुछ कांड किए हैं, मैंने भी कुछ कांड किए हैं अभी तक, हर एक ने बहुत ज़्यादा कांड किए, मैंने भी करे, तो इतना कुछ वो नहीं बनता कि आप वहाँ पे जाके वहाँ पे जाके सर पे चढ़ो और दूसरी कॉन्वर्सेशन सुनने में, और साथ साथ में आप वहाँ पे चुगली सुनने में या फिर साथ में किसी और की बातें सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। इससे बढ़िया खुद की गेम पे फोकस करो, जो आप मनारा के साथ बिल्कुल नहीं कर रहे थे। मनारा को तुमने मोए मोए करा, बहुत बढ़िया, काफ़ी बढ़िया लगा कि हाँ चलो कट ऑफ कर दिया जो भी तुम कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मनारा के मुंह से 1 मिलियन लेगी कि मुझे आपकी 1 मिलियन वोट्स की जरूरत नहीं है, हैं मतलब मनारा कहीं ना कहीं आपको वो 1 मिलियन वोट्स दिमाग में थे, मतलब हमारी कह रहा था ना, मैं कह रहा था क्या था, मैंने कहा था, अब जैसे कि मैंने कहा था तुम्हें कि 1 मिलियन इधर 1 मिलियन उधर, अब मुनावर भी दूर जा रहा है, 1 मिलियन बिल्कुल दूर जा चुका है कि वहाँ पे उसने बोल दिया कि मुझे तेरे वोट्स की जरूरत नहीं है, जा यहाँ से। भाई तेरे को वोट कर कौन रहा, तुम अनुराग के फैंस कर रहे होंगे, मुनावर के फैन जितनों ने मेरी वीडियो देखी है, मनारा आपको बिल्कुल भी कोई वोट नहीं कर रहा होगा मुनावर का फैन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको डिसअपॉइंट किया बहुत ज़्यादा बिचिंग कर करके अनुराग के साथ, और अब उसके साथ ही लड़ाई करके आप मुनावर की तरफ आ रहे हो, जो कि मुझे काफ़ी बेकार लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये क्या हो गया, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चलो कोई ना, ये भी मिस्टेक माफ़ कर दी जाए आपकी, क्योंकि आप तो बच्चे हो एक छोटी सी, आपको बेबी सिटिंग की जरूरत पड़ती है, अब मुनावर नहीं कर रहा हो बेबी सिटिंग तो बिग बॉस करने लग गए हैं। फिर उसके बाद हमारा कैप्टनसी टास्क आता है, कैप्टनसी टास्क का टास्क था, ओहो भाई आप पर उतारने थे पेड़ों से, अपने डब्बे डब्बे बनाते और विक्की भाई और जो कह रहे हैं, और जितना मैंने वो देखा है, क्या कहते हैं गाइस, जितनी मैंने अभी तक सारी रील्स देखे, जितनी मैंने इस वक्त सारे वो देखे हैं मीम्स वगैरह देखे हैं, जितनी न्यूज़ देखी है, सारे कह रहे हैं मुनावर बायस था, सारे कह रहे हैं विक्की बायस था, सारे कह रहे हैं विक्की और उन्होंने चीटिंग की है। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, बायस जो नहीं हो, चीटिंग की हो नहीं कही हो, सबसे ज़्यादा मेन ये चीज़ मैटर करती है कि तुम्हारे टाइम पे कौन है कौन नहीं है। एज अ सिंपल मैं तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा, तुम भी अपना रखना। मान लिया तुम्हें हाँ बिल्कुल इक्वल इक्वल खेलना है, तुम्हें उसके साथ ऑनेस्टी के साथ खेलना है, तो मैं तो भाई बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ नहीं खेलूंगा, क्योंकि बिग बॉस का टास्क इज ऑलवेज अबाउट लूप होल्स। तुम अगर वो लूप होल्स ढूंढ लोगे तो तुम वो टास्क जीत सकते हो, तुम्हारे टास्क पड़ जाते हैं। तुमने हर एक सीजन में देखा हो कहीं ना कोई जना किसी ना किसी टास्क में एक लूप होल ढूंढता है, क्योंकि बिग बॉस वो लूप होल छोड़ता है लड़ाई होने के लिए, बिग बॉस वो लूप होल छोड़ता है एक टीम के जीतने के लिए। अभी तुम समझोगे ये चीज़। और कहीं ना कहीं अगर मैं तुम्हें कह दूँ कि बिग बॉस के हाथ में है कि वो बजर कब बजाना है, टास्क कब एंड करना है, तो उनको पता है कि हाँ कौन टीम कब लीड में आ जाएगी, कौन टीम कब लीड में नहीं आ जाएगी। पहली बात तो ये। तो अगर उसके अलावा मैं कहूँ तो मुनावर अगर बायस भी था तो भी फर्क नहीं पड़ता, और सीरियसली 1% भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर संचालक बना होता, मैं तो सिंपल कहता कि भाई मैं तो बायस रहूँगा, मेरे दोस्त है मैं उनको जिताऊंगा, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा इनके साथ बॉन्ड है मैं उनको जिताऊंगा, और नॉट अ सेकंड थॉट, सिंपल ये चीज़ कहूँगा कि भाई मेरा बॉन्ड है मैं तो जिताऊंगा, तुम लोग भाड़ में जाओ, तुम्हें बायस करना है बायस करो, नहीं करना नहीं करो। क्योंकि बिग बॉस क्या करते हैं, बिग बॉस कुछ नहीं करते, बिग बॉस क्या करते हैं, आप संचालक हैं, आपका लास्ट डिसीजन है। बाकी खानजादी ने संचालक का जो रूप दिखाया था वैसा ही रूप दिखाना पड़ता है जब कोई टास्क नहीं करता ये सब वगैरह, जब 2 टीम का टास्क चल रहा हो और कोई टास्क करने को तैयार ना हो कि हम नहीं करेंगे, तो सिंपल एक चीज़ बोलने की कि भाई तू नहीं कर रहा मैं इनको विनर बना रहा हूँ, भागो यहाँ से, मैटर नहीं करता, तू नहीं कर रहा मैं इनको विनर बना रहा हूँ, ये बन जाएंगे विनर टास्क का, क्योंकि आई एम संचालक, मेरे को पता है। और कहीं ना कहीं विक्की भाई ने भी पूरी गेम खेली, अंकिता ने भी पूरी गेम खेली, उनको पता था कि हाँ कैसे कैसे माइनस करने हैं, कैसे प्लस करने हैं, कैसे डब्बे हटाने, कैसे डब्बे नहीं हटाने। और अगर मैं कहूँ तो अगर अंकिता वहाँ पे कच्चे वाला वो ना देती तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या टीम जीत सकती है। तो कहीं ना कहीं अंकिता ने भी दिमाग लगाया कि मेरे को कैसे जिताना नहीं है। और क्यों ना हो, बिग बॉस ने बनाया ही उनको इंस्पेक्शन चेक के लिए इसलिए है, अगर तुम ऑनेस्टी से खेलते रहोगे तो कुछ
कुछ फ़ायदा नहीं है, बोरिंग हो जाएगा। अगर तुम चालबाजी से खेलो तो बहुत बढ़िया लगता है। और मैं तो खेलता चालबाजी से, मैं होता अगर संचालक तो मैं बिल्कुल बायस होता। मैं तो कहीं ना कहीं मैं ही तोड़ के दे देता, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं होता बायस तो होता, भाड़ में जाओ, मैटर नहीं करता। मेरे दोस्त हैं, मैं बायस रहूँगा। वहाँ पे अंदर मुनावर की आयशा बैठी है, मैं बायस रहूँगा। जाके तुम ये समझो, अब ये चिड़ी उड़ काउड़ खेलते हुए मेरे पास तो आयशा थी नहीं ना, इसकी वजह से। तो मुनावर की आयशा बैठी है, मैं तो उसको जिताऊंगा। उसका पहला टास्क सिंपल बात है। तो कहीं ना कहीं मुनावर का मजाक भी बहुत बढ़िया था भाई। बिग बॉस के साथ बिग बॉस ही मुनावर का मजाक उड़ा रहे हैं। शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। ये वेस्टर्न और इंडियन का मेरे को तो नहीं पता, बस पूरा आपको क्लियर हो गया होगा आयशा जी वेस्टर्न और इंडिया का। मैं तो सिर्फ एक ही बोलूँगा कि शर्ट बहुत बढ़िया लग रही है मुनावर। ए भाई ये मजाक बहुत बढ़िया था, सीरियसली सिर्फ ये मजाक बढ़िया लग रहा था। कैप्टनसी टास्क में मुनावर बढ़िया लग रहा था, कैप्टनसी टास्क बढ़िया लगता है, टास्क बढ़िया लग रहा था। और उसके बाद मुनार वहाँ पे जाके जब चिड़िया उड़ के खेल रहा था वो सही लग रहा था। उसके अलावा घर में कुछ इनपुट नहीं है, मैं तुम्हें पहले कह दूँ, ईशा को छोड़ के। कहीं ना कहीं ईशा जब टास्क जीती, ईशा की टीम टप टास्क है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस बंदी के पास हर एक का प्रेशर था कि नहीं 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 नहीं, रहने दे, नहीं रहने दे। कहीं ना कहीं ईशा पीछे नहीं हटी। ईशा को पता कि अगर बाहर में जाए डिसीजन मेरे को मैटर नहीं करता, तुम लोग बाहर में जाओ, मैं बनूंगी कैप्टन तो मैं बनूंगी। और सबने ईशा को बना दिया और वो काफ़ी बढ़िया था। ईशा वेल डन, सीरियसली बिल्कुल ही पीछे नहीं हटी। तुम बोल रहे हो बाहर में जाए डिसीजन कोई और बनता कैप्टन बन जाए, लेकिन कैप्टन तो पहले मैं ही बनूंगी। अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, बहुत बढ़िया। जो आप कह रहे हो मुनावर मनारा को हिपोक्रेट बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही भी है। क्योंकि वहाँ पे वो पहले ईशा को देने की कोशिश कर रही थी, फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद मेन चीज़ तो ये थी कि उसके बाद आप बदल गए। फिर मुनावर ने आपको सिर्फ हिपोक्रेट बोला क्योंकि किसी और ने आपको हिपोक्रेट बोला था कि आप हिपोक्रेट बन रहे हो। और सही भी है भाई, क्यों ना बोले। अब सिंपल बात है, उसको इतना क्या सर पे चढ़ाने की जरूरत है, बेबी सिट करने की जरूरत है। जो उसकी रियलिटी है उसके मुंह पे मारे ना कि है, कहीं ना कहीं है हिपोक्रेट, जो रियलिटी है मुंह पे मारे। और फिर अनुराग आया, बिग बॉस ने अभिषेक को भी चौक के अंदर खड़ा करा कि जब तुम्हारी डिसीजन चल रहा था, ये पागल यहाँ क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था यहाँ पे, तुम्हारी बातें सुन क्यों रहा था, तुम्हारी चीज़ें कर क्यों रहा था। क्योंकि ये टीम डिस्कशन था, ना कि दो टीम के एक जने का आने का डिस्कशन था। फिर अनुराग भी हमें अपने पॉइंट क्लियर करते हुए देखा कि तूने मुझे वहाँ बोला। अनुराग आप बोल रहे थे कि मेरा बिल्कुल कट ऑफ है, तू भाड़ में जा, मेरे को मैटर नहीं करता। तो आप ये चीज़ क्लियर करने ना आते। उसके बाद मैं पहले कहता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं मैं मनारा के बिना नहीं दिखूंगा। क्योंकि ऐश्वर्या और नील तो वैसे ही, ऐश्वर्या नील में से कोई ना कोई जाने वाला आई थिंक। तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि कहीं ना कहीं अगर बिग बॉस ने बिग बॉस ने नहीं करा एलिमिनेशन तो रहेंगे, तो थोड़े देखेंगे। उसके अलावा अनुराग घंटा नहीं देखेंगे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मतलब मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे से 2-3 दिन पहले मेरी बहन ने पूछा सुबह उठते जब ऑफिस जा रही थी कि अनुराग अभी तक है शो में। अभी तुम समझ रहे हो, अनुराग अभी तक है शो में, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि अनुराग की प्रेजेंस दिखती ही नहीं है शो में। आज दिखी वो भी सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, और उस प्रेजेंस में पता नहीं क्यों बोर हुए। मैं सच्चे में कहूँगा, जब आपकी 15-20 दिन या आपकी 2 महीने तक प्रेजेंस नहीं दिखती, 60 दिन बहुत ज़्यादा दिन होते हैं। क्योंकि मैं भी एपिसोड कुछ 68 पे चल रहा हूँ, तो 70 दिन मान लो। उस 70 दिन में आपकी प्रेजेंस सिर्फ मुश्किल से 4-5 दिन दिखे, तो उस वक्त आपका बिल्कुल इंपैक्ट कम हो जाता है, आपकी हर चीज़ें कम हो जाती है। एक नॉर्मल ऑडियंस देख रही होती है तो उनको ऐसा लगता है कि यार अब क्यों बोल रहा है, और ये फिर सबको इरिटेशन लगती है और फिर वो छोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं कहना चाहूँ तो बात तो देखो बहुत उनकी भी सही है। उसके बाद हमें अगले एपिसोड की प्रोमो भी दिखती है जिसके अंदर मनारा की लड़ाई हो जाती है मुनावर से कि तूने मुझे हिपोक्रेट बोला था। उसके बाद काफ़ी चीज़ें बढ़िया होती है प्रोमो की, हम अगली बात करेंगे। क्योंकि अभी देखा जाए तो गाइस मेरी वीडियो तो यहीं एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। जितना कुछ कर सकते हो उतना करो, सपोर्ट करो, हर चीज़ करो। मैं जितना ट्राई करूँगा मैं उतनी वीडियो जल्दी लेके आया करूँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।